आज की कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले से है। साल 2025, तारीख 14 जून। दोपहर का वक्त था। बाग थाने के प्रभारी कैलाश चौहान अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी एक खबर आई, टकरी गांव में एक लड़के की हत्या हो गई है। हत्या की खबर मिलते ही वो बाकी सारे काम छोड़कर अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस खेत पर पहुंची तो देखा, एक 18 से 20 साल का लड़का जमीन पर पड़ा था। शरीर खून से लथपथ और चेहरे पर खौफ की झलक। पास ही खेत के मालिक दीवान सिंह खड़े थे और गांव वाले सन्न। पता चला, मारा गया लड़का इक्केश चौघड़ था। उसकी मां चंपा इसी गांव में रहती थी और इक्केश अपने पिता कर्ण सिंह के साथ झाबुआ जिले के राणापुर थाने के भोर कुंडिया गांव में रहता था। लेकिन असली झटका पुलिस को तब लगा जब गांव वालों ने बताया कि इक्केश की हत्या किसी और ने नहीं, उसकी खुद की मां चंपा ने की है। कई लोगों ने गवाही दी कि मां बेटे के बीच खेत पर जोरदार झगड़ा हुआ था और तभी गोली चली। जैसे ही ये खबर भोरकुंडिया गांव पहुंची, इक्केश का पिता कर्ण सिंह रोते बिलखते वहां पहुंचा। जवान बेटे की लाश देख वो टूट गया। खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे संभाल लिया और सुरक्षित कर लिया। कर्ण सिंह की बातों से पुलिस को काफी कुछ समझ में आने लगा था। इसलिए थानेदार चौहान ने फौरन एक टीम को गांव भेजा ताकि चंपा को पकड़ा जा सके। लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आई कि चंपा तो गांव से भाग चुकी है। गांव वालों ने बताया कि चंपा खेत के मालिक दीवान सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव से निकल गई है। अब जब पूरे गांव को पता था कि इक्केश की मौत में चंपा का हाथ है, तो दीवान सिंह का उसे भगा ले जाना पुलिस को भी शक में डाल गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इक्केश का शव उसके पिता कर्ण सिंह को सौंप दिया। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद कर्ण सिंह ने पुलिस को जो बताया, उसने सबको हैरान कर दिया। कर्ण ने कहा, चंपा से उसकी शादी जरूर हुई थी, लेकिन वो उसके साथ सिर्फ 2 रात ही रही, फिर मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। करीब 10 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी इक्केश को। वो खुद बच्चे को लेकर मेरे पास आई और बोली, ये तुम्हारा ही बेटा है, अब तुम ही इसे पालो। कर्ण ने बताया, रिश्तेदारों ने समझाया कि जब तक बच्चा मां का दूध पीता है तब तक वो उसे अपने पास रखें, लेकिन चंपा ने साफ कह दिया कि वो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाएगी। इसके बाद कर्ण सिंह ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। इक्केश बड़ा होकर अपनी मां से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। उसे भरोसा था कि एक दिन वो अपनी मां को मना लेगा और अपने साथ वापस ले आएगा। इसी वजह से वो कई बार टकरी गांव आया। आज भी वो कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर अपनी मां से मिलने आया था, लेकिन इस बार उसे उसकी मां ने ही हमेशा के लिए दुनिया से जुदा कर दिया। कर्ण सिंह ने बताया, उसे बेटे की मौत की खबर उन्हीं रिश्तेदारों से मिली जो इक्केश के साथ गए थे। पुलिस जब दीवान सिंह के घर पहुंची तो सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ की। पूछताछ में दीवान सिंह की पत्नी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया, दीपा अक्सर उसके पति दीवान सिंह के साथ घर से बाहर जाया करती थी। कई बार तो वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाती थी। पत्नी के मुताबिक एक बार उसने चंपा को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन चंपा ने उस पर कुल्हाड़ी लेकर हमला करने की धमकी दी और उसके ऊपर दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद से उसने खुद को उनके बीच से अलग कर लिया, क्योंकि वो डर गई थी। दीवान सिंह की पत्नी ने यह भी बताया कि कई बार चंपा रात में उनके घर आई और उसके पति के साथ उसी के घर के एक कमरे में सोई। यह सब कुछ उसके सामने होता रहा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं रही। पुलिस को अब यह साफ समझ में आ चुका था कि चंपा किस तरह की औरत है। उसके रवैये को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर चंपा और दीवान सिंह की तलाश शुरू कर दी। रात करीब आधी हो चुकी थी जब पुलिस को सूचना मिली कि दीवान सिंह की मोटरसाइकिल जंगल के पास झाड़ियों के पीछे खड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा, कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे चंपा और दीवान सिंह मौजूद थे। दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान चंपा और दीवान सिंह ने
अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को वो हथियार भी दिखाया जिससे इकेश की हत्या की गई थी। इसके बाद मामला काफी हद तक साफ हो गया। जांच में पता चला कि चंपा और दीवान एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टकरी गांव में ही दोनों का घर पास पास था। दीवान सिंह एक अमीर किसान परिवार से था, जबकि चंपा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दीवान की सोच में बदलाव आने लगे। उसने कुछ ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी जो उसकी उम्र और समझ के हिसाब से ठीक नहीं थी। उसी दौरान दीवान और चंपा के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी नहीं पता चला। उस घटना के बाद उनके बीच एक अलग किस्म का रिश्ता बन गया जो समाज की नजर में गलत था। चंपा और दीवान सिंह अक्सर अकेले में मिलकर वासना का खेल खेलने लगे, जिससे समय से पहले जवान दिखने लगी चंपा। उसके माता पिता ने डर कर उसकी शादी कर दी। राणापुर थाने के गांव भोरकुंडिया में रहने वाले कर्ण सिंह से। शादी के बाद चंपा अपने पति के पास सिर्फ 2 रात ही रही, फिर मायके लौट आई और कभी ससुराल वापस नहीं गई। इसी बीच जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, तो करीब 9 महीने बाद उसने बेटे को जन्म दिया और उसे उसके पिता कर्ण सिंह के हवाले कर दिया। बेटी के इस व्यवहार से परेशान उसके पिता ने 2 टूक कह दिया, या तो वो अपने ससुराल जाए या फिर खुद अपना रास्ता देखे, क्योंकि वो उसे जिंदगी भर अपने घर पर नहीं रख सकता। जब ये बात गांव के दीवान सिंह को पता चली, तो उसने अपने खेतों में से एक खेत उसे बंटाई पर दे दिया। इसके बाद चंपा ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और गांव में ही अलग रहने लगी। धीरे धीरे चंपा और दीवान का रिश्ता खुलकर सामने आने लगा। लोग कहने लगे चंपा अब दीवान के साथ ही रहती है, जबकि दीवान पहले से शादीशुदा था। समय बीतता गया और इकेश बड़ा होने लगा। जैसे जैसे समझ आई, वो अपने पिता से बार बार पूछने लगा, पापा, मेरी माँ कहाँ है? शुरुआत में कर्ण ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब इकेश बार बार यही सवाल करने लगा, तो कर्ण ने बता दिया कि उसकी माँ चंपा अब नानी के पास टकरी गांव में रहती है। ये सुनकर इकेश अपनी मां को लेने 2-3 बार टकरी गांव गया, लेकिन हर बार चंपा उसके साथ आने से मना कर देती। कुछ समय बाद इकेश को रिश्तेदारों से यह भी पता चला कि उसकी मां के गांव में किसी आदमी से गलत रिश्ते हैं, इसलिए वो पिता के पास नहीं आना चाहती। ये बात सुनकर इकेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी मां को इस रास्ते से रोकेगा और उसे वापस पिता के पास लेकर आएगा। उसने ये बात अपने पिता को नहीं बताई, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर 14 जून को टकरी गांव पहुंच गया। जब इकेश गांव पहुंचा, तो उसकी मां घर पर नहीं थी। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि वो खेत पर गई है। इकेश तुरंत खेत की तरफ निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ऐसे वक्त पर पहुंच रहा है जब वहां कुछ गलत हो रहा है। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां चंपा खेत में बनी टपरी में दीवान सिंह के साथ एक आपत्तिजनक हालत में थी। रिश्तेदारों ने भी ये सब देख लिया। नजारा देखकर इकेश अंदर से टूट गया। उसे शर्म महसूस हुई और गुस्से में आकर उसने अपनी मां को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन चंपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका बेटा उसे इस हाल में देखे और फिर उसे कुछ बोले। गुस्से में उसने इकेश को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन इकेश अड़ गया। उसका कहना था कि अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगा और मां को साथ लेकर ही जाएगा। इसी बहस के बीच माहौल इतना बिगड़ गया कि चंपा ने दीवान से उसका कट्टा मांगा और गुस्से में उसे इकेश की तरफ तान कर गोली चला दी। कट्टे से निकले छर्रे इकेश के सिर, गले और सीने में लगे। वो वहीं गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। साथ आए रिश्तेदार उसे बचाने दौड़े, लेकिन चंपा ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दी। डर के मारे वो वहां से भाग गए और बाहर आकर कर्ण सिंह को सब कुछ बताया। कर्ण सिंह ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, तो उसी रात खबर आई दीवान सिंह की मोटरसाइकिल जंगल के पास
झाड़ियों के पीछे खड़ी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची तो देखा चंपा और दीवान सिंह जंगल में एक पेड़ के नीचे संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे। पुलिस ने दोनों को जो है मौके पर गिरफ्तार कर लिया। एक मां ने बेटे को जन्म दिया, उसकी परवरिश छोड़ दी और जब वो बड़ा होकर उसे समझाने आया तो उसकी जान ले ली। सवाल उठता है, क्या ऐसी औरत मां कहलाने लायक है? क्योंकि मां तो वो होती है जो अपने बच्चे को हर हाल में बचाए, रास्ता दिखाए और दुनिया से लड़ जाए। लेकिन यहां उसने खुद ही अपनी औलाद को मिटा दिया। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही और हकीकतों को आप तक पहुंचाते रहें। आपका साथ हमारी ताकत है। खुश रहिए, सलामत रहिए और दुआ में याद रखिए,